गोवर्धन पूजा की पावन कथा। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अपनी लीला करने के लिए अवतरित हुए, तभी एक समय देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से पूछा, माता, ये सब किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? मैया यशोदा बोली, कहनया, हम सभी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण आगे पूछते हैं, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं मैया? मैया यशोदा ने उत्तर दिया, हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा चारा मिलेगा। यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करें। यह सुन मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना करो कहना। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है, इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जहां हमारी गैया चरती है। इंद्र देव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और यदि उनकी पूजा ना करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तभी नंद जी वहां आते हैं और वो कृष्ण से पूछते हैं, इंद्र की पूजा करने से हमें लाभ होगा, वर्षा होगी, गोवर्धन की पूजा करने से क्या लाभ होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती है, वो गोपिकाओं के आजीविका का एकमात्र साधन है, गोवर्धन पर्वत है। यह सुनकर सब बहुत प्रभावित हुए और सबने मिलकर इंद्र देव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गोवर्धन पर्वत ने समस्त पूजन सामग्री को स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र की पूजा देखने हेतु ब्रज आए। वहां गोवालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया है, अब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा किया करेंगे। यह सुन नारद मुनि इंद्र के पास पहुँचे, हे देवराज, आप अपने इंद्रलोक में सुख की नींद ले रहे हैं, उधर ब्रज में आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। ये सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने के लिए कहा। तब सभी ब्रजवासी अपनी गैया और पर्वत के साथ गोवर्धन की तराई में पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। यह देख इंद्र को और क्रोध आया और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गीत नियंत्रित करें और शेष नाग को कहा, वो पानी को पर्वत के पास आने से रुके। इंद्रदेव लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन की छाया में सुखपूर्वक रहे। यह देखकर इंद्र को डोट शंका हुई, उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और इंद्र से बोले, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं, भगवान श्री हरि है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। यह सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल की माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। इस साल गोवर्धन पूजा 14 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गोवर्धन को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाने का विधान है।
ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गोवर्धन पूजा पूर्ण संपन्न से करता है उसे भगवान गोवर्धन के साथ साथ श्री कृष्ण का भी अखंड आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही नहीं, उस व्यक्ति के घर हमेशा सुख समृद्धि का वास भी बना रहेगा। गोवर्धन पूजा की संपूर्ण विधि। सबसे पहले गोवर्धन पूजा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद आप जिन भी देवता या देवी को मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करें। इसके बाद घर में गाय का गोबर लेकर आएं। ध्यान रहे कि गोबर पूर्ण रूप से शुद्ध हो, अर्थात गोबर में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए और न ही उसमें गंदी मिट्टी मिली हो। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाएं। ध्यान रहे कि गोवर्धन भगवान की आकृति शयन मुद्रा में हो। भगवान गोवर्धन की नाभि की जगह मिट्टी का दीपक रखें। नाभि वाले दीपक को दूध, दही, शहद, बताशे और गंगाजल से भर दें। भगवान की आकृति को फूलों से सजाएं और निरंतर गोवर्धन भगवान का स्मरण करें। इसके बाद पूजा आरंभ करते हुए भगवान गोवर्धन को नैवेद्य और फल अर्पित करें। भगवान गोवर्धन के आगे दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान लोटे से गंगाजल आकृति के चारों ओर गिराते चलें। जल गिराने के साथ साथ जौ के बीज भी बोते हुए चलें। प्रक्रम के पश्चात अंत में भगवान गोवर्धन की आरती उतारें। नाभि वाले दीपक में मौजूद प्रसाद का वितरण करें और भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद लें।